नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2023 और इसके कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएसओ प्रमाणन को प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? यानी कि जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है उसको प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खोला गया है? यानी कि भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड डाकघर है वो कहाँ पर खोला गया है? कहाँ पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? यानी कि जो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है वो कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? यानी कि जो मत्स्य पालन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर है वो पहला कहाँ पर खोला गया है? केरल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये भी कहाँ पर खोला गया है? केरल में खोला गया। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? केरल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य भी कौन सा होगा? केरल होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? यानी कि अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें निर्णय प्रकाशित करने वाला जो पहला हाई कोर्ट है वो कौन सा है? केरल है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा होगा? इसमें न्यूजीलैंड होगा जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध को लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? यानी कि जो पहला गोल्ड एटीएम है वो कहाँ पर खोला गया है? गोल्ड एटीएम को कहाँ पर खोला गया है? पहला गोल्ड एटीएम बेंगलुरु में खोला गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अब पिछला क्वेश्चन जो था वो अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क था जो कहाँ पर स्थापित किया गया था? असम में किया गया, और ये कहाँ का है? भारत का है। अगला है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु हो। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? इसमें ऑप्शन है अलका मित्तल, मेघना अहलावत, सानिया मिर्जा और नलाथम्बी क्लाई सेल्वी। तो इसमें जो पहली टेबल टेनिस महिला अध्यक्ष है वो बनी है मेघना अहलावत बनी है। और इसमें ये जो अलका मित्तल है वो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल थी। और नलाथम्बी क्लाइसेल्वी थी वो सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नलाथम्बी क्लाइसेल्वी। अब हम इसमें अगला जो टॉपिक है वो विभिन्न जो सूचकांक है 2023 जो इसमें उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो इंडेक्स का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 111वें स्थान पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में। अगला जो अगला जो क्वेश्चन है वह है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है?
यानी कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है वो कौन सा है? 40वां स्थान भारत का है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड इसमें क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि जो वर्ल्ड शांति सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक है पीस, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है कौन सा? 126 है। और इस सूचकांक में जो पहला स्थान है वो किसका है? आइसलैंड का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। और पहला स्थान इसमें किसका है? वही आइसलैंड का पहला स्थान है। फर्स्ट रैंक किसकी है? आइसलैंड की है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 42वां रैंक है। और पहला स्थान इसमें किसका है? ये अमेरिका का है। इसमें पहला स्थान हमेशा अमेरिका का आता है और भारत का इसमें कौन सा है? 42वां है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो वर्ल्ड जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 161वां भारत का स्थान है। और इसमें पहला जो स्थान है वो किसका है? नॉर्वे के है। नॉर्वे का इसमें क्या है? पहला स्थान है। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा मतलब रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 131वां स्थान है। और इस जो रैंकिंग में पहला स्थान है वो किसका है? रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 38वें नंबर पर है भारत इसमें। और जो पहले स्थान पर है वो कौन सा है? सिंगापुर है। इसमें पहले स्थान पर कौन आ जाएगा? सिंगापुर आ जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वो किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है, एसडीजी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है जो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 112वें स्थान पर है भारत है। और पहले स्थान पर इसमें है फिनलैंड। फिनलैंड का इसमें क्या है? पहला स्थान है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 8, तीसरा 4 और अंतिम है वो 7 है। तो इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। और इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो किसे मिली है? अमेरिका को मिली है। फर्स्ट रैंक किसे मिली है? अमेरिका को मिली है। किसे मिली है? अमेरिका को मिली है। और ये जो रिपोर्ट है निवेश पर, ये अंकटांड के द्वारा जारी की जाती है, UNCTD, यानी कि जो व्यापार जितने भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसकी एक संस्था है जो यह रिपोर्ट जारी करती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि विश्व खुशहाल सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग रही है इस बार 2024 में वो कितनी रही है? 126वीं रही है। तो वैश्विक खुशहाल सूचकांक भारत कौन से नंबर पर है? 126वें स्थान पर, जो हर बार 20 मार्च को यह जारी की जाती है। और 20 मार्च को वैश्विक खुशहाली दिवस को मनाया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 134वें स्थान पर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी कि जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है 2024 उसमें भारत का कौन सा स्थान
मिला है। तो इसमें भारत को स्थान मिला है 42वां, और जो फर्स्ट स्थान है वो किसे मिला है, अमेरिका को मिला है, यानी यूएसए का फर्स्ट स्थान इसमें मिला है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि सैन्य ताकत, यानी कि जो विश्व में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर पर है। पिछली बार भी ये चौथे नंबर पर ही था। और इसमें फर्स्ट रैंकिंग जो हर बार किसकी रहती है, अमेरिका की रहती है, यूएसए की फर्स्ट रैंकिंग है। अगला जो क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है मतलब किस देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, उसमें भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत का इस बार जो रैंकिंग है वो कितना है, 80वां स्थान है भारत का इस पासपोर्ट इंडेक्स में। और जो पहला स्थान है इस बार किसका रहा है, फ्रांस का रहा है। पहला स्थान किसका रहा है, फ्रांस में, जो हर बार किसका रहता था, सिंगापुर का रहता था। और लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट है, हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, तीसरा स्थान है, यानी थर्ड नंबर पर भारत है। फर्स्ट नंबर पर इसमें चाइना है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। और यह है जो रिपोर्ट है वो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, यानी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी HRI के द्वारा जारी की जाती है। तो ये 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए हैं। थैंक यू।